प्यार और मासूमियत की कहानी बिछड़ा बच्चा। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसमें एक छोटे बच्चे की आंखों से मेला देखने को मिलता है, जो मेले में खो जाता है। उसके अनुभवों से हम बच्चों जैसी खुशी, डर और माँ बाप के प्यार को फिर से महसूस करते हैं। कहानी भारत में घटती है, जहां मेले आम हैं। ये मेले रंग बिरंगे, खुशबूदार और शोर शराबे से भरे होते हैं। बच्चों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं। बॉन्ड ने बच्चों के मन को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। वो हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब दुनिया बहुत बड़ी लगती थी और हर नया अनुभव एक एडवेंचर होता था। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम मासूमियत, डर और माँ बाप के अटूट प्यार के बारे में जानेंगे। मेले का जादू, रंग और आवाजों की दुनिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के के साथ जो अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है। उसे मेले के नजारे, आवाजें और खुशबुएं बहुत पसंद आती हैं। रंग बिरंगे खिलौने, बुढ़िया के बाल और बच्चों की हंसी उसे मोहित कर लेते हैं। वह अपने माँ बाप से गुब्बारों से लेकर खिलौनों तक हर चीज खरीदने की जिद करता है। उसके माँ बाप उसकी उत्सुकता देखकर भीड़ में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसकी जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। लड़के का ध्यान खास तौर पर खिलौनों की एक दुकान पर जाता है। वह ढोलक और बांसुरी खरीदना चाहता है। वह सोचता है कि वो इनको बजाएगा और अपनी खुशी की धुन बनाएगा। अकेला और खोया हुआ एक बच्चे का सबसे बड़ा डर। मेले में खोए लड़के को अपने आसपास की चीजों में इतना मजा आ रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने माँ बाप से कब बिछड़ गया। वो इतना मग्न था कि भीड़ उसे अपने माँ बाप से दूर धकेलती रही और उसे पता ही नहीं चला। जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है तो वो घबरा गया। अब वो खुशियों से भरा मेला उसे भूल भुलैया सा लगने लगा और अनजान चेहरों ने उसके डर को और बढ़ा दिया। पहले जो आवाजें उसे अच्छी लग रही थीं, अब वो शोर लगने लगीं और उसे और अकेला महसूस करा रही थीं। वो अपने माँ बाप को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज मेले के शोर में खो गई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वो अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए बेताब हो गया। अजनबी की मदद, उम्मीद की किरण। अपनी परेशानी में लड़के को एक नेक दिल अजनबी मिलता है जो उसकी तकलीफ समझता है। वो आदमी जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, डरे हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। वो उसे मिठाई देता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का अपने माँ बाप की याद में किसी भी बात से नहीं मानता। वो रोता रहता है और अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तड़पता है। वो मिठाई को दूर धकेल देता है और उसके दिल में अपने माँ बाप को फिर से न देख पाने का डर समा जाता है। अजनबी लड़के की हालत देखकर उसके माँ बाप को ढूंढने में उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो लड़के को अपने कंधे पर बिठा लेता है ताकि वो भीड़ में अपने माँ बाप को देख सके। वो धीरज से लड़के से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। माँ बाप के लिए तड़प, गम से भरा दिल। जैसे ही अजनबी उसे भीड़ में ले जाता है, लड़का अपने माँ बाप को पुकारता रहता है। रोने से उसकी आवाज भारी हो गई है, जो उसके डर और तड़प को दिखाती है। वो किसी जान पहचान वाले चेहरे, किसी दिलासा देने वाले स्पर्श की आस लगाए है। मेले की रौनक जो पहले उसे खुश कर रही थी, अब उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दर्द दे रही है। रंग बिरंगे खिलौने और मिठाइयां अब उसे आकर्षित नहीं कर रहे हैं। उसकी बस यही इच्छा है कि वो अपने माँ बाप से मिल जाए। हर पल उसका डर बढ़ता जा रहा है और वो सोच रहा है कि क्या वो अपने माँ बाप से कभी मिल पाएगा। वो इस उम्मीद से जी रहा है कि उसके माँ बाप भी उसे ढूंढ रहे होंगे और उनका प्यार उन्हें उसके पास ले आएगा। बच्चों की मासूम दुनिया, बच्चों की मासूमियत। बिछड़ा बच्चा कहानी बच्चों की मासूमियत को खूबसूरती से दिखाती है। लड़के का मेले के प्रति आकर्षण, खिलौनों की चाहत और आसानी से भटक जाना, ये सब बच्चों के बेफिक्र स्वभाव को दर्शाते हैं। कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब दुनिया एक जादुई जगह लगती थी, जो अचरज और उत्साह से भरी होती थी। ये दिखाती है कि बच्चे दुनिया को अपनी इंद्रियों से कैसे अनुभव करते हैं। उनका ध्यान चटकीले रंगों, मीठी खुशबुओं और आकर्षक ध्वनियों की ओर कैसे जाता है। हालांकि कहानी बच्चों की मासूमियत के साथ आने वाली कमजोरी को भी दिखाती है। लड़के का अपने माँ बाप से बिछड़ जाना और खो जाने पर उसका डर बच्चों की अपने माता पिता पर निर्भरता को दर्शाता है। माँ बाप और बच्चे का रिश्ता।
माँ बाप का अटूट प्यार। बिछड़ा बच्चा। कहानी असल में माँ बाप और बच्चे के बीच के गहरे और अटूट रिश्ते के बारे में है। लड़के की अपने माँ बाप से मिलने की तीव्र इच्छा उनके बीच के गहरे भावनात्मक संबंध को रेखांकित करती है। उसके माँ बाप भले ही कहानी के ज्यादातर हिस्से में मौजूद न हो, लेकिन उसके विचारों और भावनाओं में हमेशा बने रहते हैं। उसका डर और निराशा उनसे बिछड़ने के कारण है, जो उनके जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। कहानी माता पिता के दृष्टिकोण, उनके घबराहट और अपने खोए हुए बच्चे के लिए उनकी बेचैनी को भी दिखाती है। ये अनकही कहानी माता पिता और बच्चे के बीच के प्यार को दर्शाती है, एक ऐसा प्यार जो दूरियों से परे है। शब्दों का जादू, शब्दों से चित्रकारी। रस्किन बॉन्ड ने कहानी को जीवंत बनाने के लिए शब्दों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। मेले के नजारों, आवाजों और खुशबुओं का उनका सजीव वर्णन पाठक को कहानी में डुबो देता है, जिससे मेले के हुड़दंग की कल्पना करना आसान हो जाता है। बॉन्ड के शब्दों से पाठक मेले के शोर को सुन सकता है, बुढ़िया के बाल की खुशबू को महसूस कर सकता है और भीड़ के उत्साह को अनुभव कर सकता है। ये वर्णन कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे पाठक लड़के के डर और खुशी को उसके साथ महसूस कर सकता है। शब्दों का इस्तेमाल लड़के की भावनात्मक स्थिति को बताने में खास तौर पर प्रभावी है। उदाहरण के लिए, मेले की खुशनुमा आवाजें जब उसे पता चलता है कि वो खो गया है, तो चिंता का कारण बन जाती है, जो उसकी बढ़ती हुई बेचैनी को दर्शाती है। एक यादगार कहानी, बिछड़ा बच्चा का संदेश। बिछड़ा बच्चा एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र के पाठकों के दिलों को छू जाती है। ये हमें बचपन की खुशियों और कमजोरियों, परिवार के महत्व और अप्रत्याशित जगहों पर मिलने वाली दयालुता की याद दिलाती है। कहानी का संदेश प्यार और रिश्तों की ताकत है। लड़के के डर और अनिश्चितता के बावजूद उसके माँ बाप के प्यार पर विश्वास उसे उम्मीद देता है। उम्मीद और हिम्मत का ये संदेश सांस्कृतिक सीमाओं से परे है, जो कहानी को दुनिया भर के पाठकों से जोड़ता है। बिछड़ा बच्चा एक ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है। ये हमें एक दूसरे की, खासकर उन लोगों की देखभाल करने के महत्व की याद दिलाती है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं।